एक हो गया टाइम बेसिस और एक हो गया टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस मतलब सेल्स। कह रहा है आपकी क्लोजिंग नहीं हुई होगी, क्लोजिंग नहीं हुई होगी, समराइजिंग मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना होगा, बट जर्नल तो डे वाइज बनता है। यस और नो? लेजर तो साइमल्टेनियसली बनता है, जो जो जर्नल होता जा रहा है लेजर पोस्टिंग तो साइमल्टेनियसली होती जा रही होगी। तो 3 महीने अगर हो गए तो सेल्स का फिगर तो आपके पास होगा। यस और नो? आपके पास एग्जैक्ट फिगर होगा कि नहीं होगा कि अगर वो 3 महीने जिंदा था तो उन 3 महीने में टोटल सेल्स कितनी हुई होंगी? क्या आपके पास एग्जैक्ट फिगर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कह रहा है एक मेथड ये भी है कि हम टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो उसमें क्या होगा, पिछले साल हमारा टर्नओवर था 20 लाख। जब पिछले साल हमारा टर्नओवर था 20 लाख तो हमने कमाए प्रॉफिट 5 लाख। इस 3 महीने का हमारा टर्नओवर है 5 लाख, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? बेसिक यूनिटरी मेथड कि पिछले साल अगर 20 लाख का टर्नओवर था तो आपने कमाए 5 लाख, इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? 5/20, 25% आपका प्रॉफिट है कि जितना भी सामान बेचते हो 25% प्रॉफिट कमाते हो। तो 5 लाख का अगर सामान बेचा उस 3 महीने में तो उसका 25% 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। यस और नो? ये हो गया टर्नओवर बेसिस। तो टर्नओवर बेसिस में जितने पीरियड वो जिंदा था उतने पीरियड की सेल्स आपको गिवन होगी। जब वो लिखा होगा सेल्स टर्नओवर तो बड़ा इजी होगा समझ आना कि हमें टाइम बेसिस फॉलो करना है या टर्नओवर बेसिस फॉलो करना है। क्वेश्चन में टर्नओवर गिवन है, सेल्स गिवन है, तो टर्नओवर बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं। टर्नओवर गिवन ही नहीं है तो टाइम बेसिस फॉलो होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा मेथड कौन सा है। बट ध्यान क्या देना है, जब टर्नओवर बेसिस फॉलो कर रहे हो तो जितने पीरियड के लिए पार्टनर जिंदा था क्या उतने पीरियड का टर्नओवर ऑलरेडी गिवन होगा? नॉर्मली गिवन होगा और 99% गिवन होगा, वरना नहीं भी गिवन होगा तो टर्नओवर कैलकुलेट करने का मेथड गिवन होगा। द पॉइंट इज कि जितने पीरियड के लिए वो जिंदा था उतने पीरियड का आपके पास टर्नओवर आ गया, तो क्या फिर से टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी? जैसे हमने टाइम बेसिस में क्या किया था, जो भी बेस आई थी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स किया था कि अगर पूरे साल का प्रॉफिट इतना है तो 3 महीने का कितना होगा, इनटू 3/12 किया था। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप टर्नओवर बेसिस कर रहे हो तो आपको तो उतने पीरियड का टर्नओवर ऑलरेडी गिवन है, तो फिर से टाइम पीरियड यूज होगा क्या? क्यों नहीं होगा? समझ आ गया? कह रहा इसमें नहीं मंथ से मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो ऑलरेडी उतने पीरियड का ही है। दूसरी चीज, जो उतने पीरियड का टर्नओवर है उससे जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करा वो फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करा या पार्टनर का शेयर आया? श्योर? आवाज थोड़ी तेज कर लिया कर। जो हमें टर्नओवर गिवन था उससे जो हमने प्रॉफिट निकाला उतने पीरियड का, वो फर्म का प्रॉफिट है या जो पार्टनर मर गया सिर्फ उसका शेयर है? फर्म का है। अगर 5 लाख का टर्नओवर है, वो टर्नओवर जो है सेल्स है, वो पार्टनर की सेल्स है या फर्म की सेल्स है? तो अगर वो फर्म की सेल्स है और प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके जो 25% क्या उसका शेयर था या 25% फर्म का प्रॉफिट था परसेंटेज फर्म का, तो जब आप 5 लाख का 25% निकालेंगे तो फर्म का ही तो निकलेगा। तो अगर आपको डिसीज पार्टनर का निकालना है तो डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, हमें दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, उससे हमें क्या पता चलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। और हमें दे रखा होगा करंट ईयर का टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो करंट ईयर का टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ को प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ। उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिसीज पार्टनर के शेयर को तो आ जाएगा क्या? डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेप 1 आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? या तो गिवन होगा कि फर्म प्रॉफिट अर्न्स एट अ रेट ऑफ 10%, 20%, रेट ही गिवन है आपको, अदरवाइज रेट कैसे निकलता है?
प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा कि पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20 लाख की सेल्स थी तो 25% कमा रहे होंगे। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज लेके भी कर सकते हैं, आप बेसिक यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 20 लाख का बेचा तो 5 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का बेचा तो कितना प्रॉफिट, ठीक है ना। वो आपको मर्जी है कैलकुलेट कैसे करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज करके करना है या डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कि 20 पे 5 है तो 5 पे कितना होगा, 5 × 5 / 20, वो 25% ही तो होगा। बात समझ आ रही है। बट उससे क्या निकलेगा, फर्म का प्रॉफिट। तो हमें फर्म का प्रॉफिट आ गया, फिर उससे हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। कैसे निकालेंगे, फर्म के प्रॉफिट को डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल एप्लीकेशन देखें इसकी छोटी सी एक एग्जांपल के थ्रू। टर्नओवर बेसिस, ABC are partners sharing profits in the ratio 2:2:1. B died on 30th September 2020. तो अगेन फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 2020-21। सितंबर का मतलब होता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने के लिए पार्टनर जिंदा था। गिवन है, ये क्वेश्चन ही चल रहा है, इंफॉर्मेशन गिवन है। 1920 में क्या हुआ, सेल्स हुई 10 लाख की, प्रॉफिट कितना हुआ 4 लाख, तो प्रॉफिट परसेंटेज 40%। क्या मुझे कैलकुलेट करने की कुछ चीजें तो दिख रही है ना, सीधा ही 40% है। 2020-21 का आपको टर्नओवर दे रखा है, सेल्स दे रखी है, बट स्पेसिफाइड है कि अप टू 30th सितंबर है। तो क्या आपको टाइम पीरियड कंसीडर करने की जरूरत है, ऑलरेडी उतने टाइम का आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 8 लाख से सीधा प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे 40%, तो 3,20,000 जो आएगा क्या होगा, वो फर्म का प्रॉफिट। कौन मरा, बी मरा, बी का शेयर क्या है 2/5, तो जो 3,20,000 आया उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्टनर का शेयर। तो टर्नओवर बेसिस कैसे होगा, समझ आ गया, बहुत इजी है। पहले तो बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए टाइम बेसिस है या टर्नओवर बेसिस है। अभी आप करेंगे 3-4 क्वेश्चन टाइम बेसिस के, 3-4 क्वेश्चन टर्नओवर बेसिस के, तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं आएगी मैं करके दिखाऊंगा। तो रेशियो, आपका रेशियो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट। मजा जो आएगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये तो सीखिए आपने कैलकुलेशन। तो चलो एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं। 4 लाख अगर पिछले साल का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 40%। तो आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल रहा है। फिर अगर 8 लाख का सेल्स है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,20,000 फर्म का शेयर है, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा 2/5। कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। क्या सीखा हमने, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, किसका, डिसीज पार्टनर का। 2 मेथड सीखे, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर बेसिस। कह रहे हो गया कैलकुलेट। अब इसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कह रहे क्या मेरी बुक्स क्लोज हो चुकी है, कह रहे अभी तो बुक्स क्लोज नहीं हुई है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बना नहीं जो मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दूं। तो एक इमेजिनरी अकाउंट, एक फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो बस जो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है आपको मिल रहा है, तो आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नॉर्मली तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कह रहे पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना सकता मैं अभी, क्या आ जाएगा, बस बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो पहले हमने सीखा कैलकुलेशन, अब हम सीखेंगे क्या, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है सबको, चल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे।